अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जिस तरह हम डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं उसमें से एक तरीका हंटिंग थ्रू BSR। अगेन वही बात है, किसी भी लफ्ज़ से अब तो आप लोगों को आदत हो चुकी है, किसी लफ्ज़ से आप परेशान नहीं होंगे, आपको पता है कि चीज़ें आसान हैं। तो BSR के थ्रू, बेस्ट सेलर रैंक के थ्रू हम किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को ढूंढते हैं। अगेन बात वही है, अब आप लोगों के जहनों में बैठ भी चुकी होगी कि ये सिर्फ रास्ते हैं। जिस तरह आपने एक प्लॉट खरीदना है, आप 50 डीलर्स के पास जाते हैं और किसी एक से फाइनल कर लेते हैं। तो हम मल्टीपल तरीके यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल लोगों से पूछ रहे हैं जी प्रोडक्ट कैसे हंट करें, इसको आप लोग समझ लेना। तो अब हम एक नया बंदा है जी BSR, हम उसके पास आज जाते हैं और हम उससे पूछते हैं जी बताएं हमें हंटिंग के आइडियाज़ दें, हम कौन सी प्रोडक्ट बेचें। आइए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। हम किसी भी प्रोडक्ट पे चले गए, जिस तरह हमने पहली वीडियोस में बात की है, कैटेगरीज के थ्रू चले गए या लिख के चले गए। हम कहते हैं जी कैटेगरी के थ्रू चले जाते हैं। ये ऑल कैटेगरीज पे हम लोग गए, हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स पे गए, यहाँ से हम हेडफोन्स पे चले गए जी। चलें जी, अब हमें अमेज़ॉन ने हेडफोन्स दिखा दिए। हम क्या करते हैं जी, किसी भी लिस्टिंग को क्लिक कर देंगे, जिसको आपका दिल चाहे क्लिक कर दें। ये सिर्फ हम एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं। आप नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, आपके पास एक यहाँ पे बॉक्स आता है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का। ये हमारे पास बॉक्स आ गया प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पे ये बता रहा है जी BSR, वो कह रहे हैं जी ये नंबर 4 है, चौथे नंबर पे आ रहा है ये हेडफोन्स में। हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है BSR के सामने जो भी आ रहा है। अच्छा, BSR होता है बेस्ट सेलर रैंक। ये रैंकिंग आपको मिलती है जिस हिसाब से आपकी सेल हो रही है। सेल आपकी बहुत अच्छी हो रही है, सेल वेलोसिटी आपकी अच्छी है, तो आपका BSR बेहतर हो जाता है। अच्छा, BSR जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। यानी अगर आपका BSR 1 है तो अच्छा है, अगर अगले दिन 5 हो गया तो थोड़ा ख़राब हो गया, 10 हो गया तो और ख़राब हो गया। और ये डेली बेसिस पे चेंज होता है। इसी रैंकिंग स्ट्रेटजीज़ पे हम लोग काम करते हैं कि हमने किस तरीके से अपना BSR इम्प्रूव करना है। जब हमने उस पर क्लिक किया ना, तो इसने हमें दिखा दिया कि अब हमें तरतीब से दिखा रहा है जी, इस कैटेगरी में पहले नंबर पे टॉप पे ये बंदा बैठा है एंकर, सेकंड पे वन ऑडियो बैठा है, थर्ड पे स्लीप हेडफोन्स वाला बैठा है। तो अब इसने हमें तरतीब से दे दिए, ये नीचे हमें इसने 4 भी दे दिया, नीचे हमें इसने 5 भी दे दिया, 6 भी दे दिया। इसी तरह ये हमें दिखा रहा है 7, 8, 9 नंबर पे कौन बैठा है, 10 नंबर पे कौन है, 11 पे कौन है, 12 पे कौन है। आप इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि ये डिफरेंट हेडफोन्स हैं। देखिए इसमें हेडफोन्स भी आ रहे हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास एयरपॉड्स भी आ रहे हैं और डिफरेंट तरह के हेडफोन्स आ रहे हैं हमारे पास। तो हमें यहाँ से आइडिया मिलता है बेसिकली, जब भी हम किसी कैटेगरी में जाके, जो कि हमने पिछली वीडियोस में सीखा है कि कैटेगरी के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो जब हम कैटेगरी के थ्रू कोई काम करते हैं तो उसी में हम BSR के थ्रू भी देख सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो टॉप 100 में बैठे हुए हैं। आखिर कोई तो लोग हैं ना जो टॉप 100 में बैठे हैं। ये टॉप वाले लोग आपको हमेशा किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करके प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के टैब में BSR की जो कैटेगरी है उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये आ जाएगा। अब हमारे सामने ये आ गया। अब हमें यहाँ से आइडियाज़ मिल रहे हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं, ये नंबर 7 को देखते हैं, इसके रिव्यूज़ हैं 31,000। हम कहेंगे इग्नोर करेंगे हम इसको, इतने ज़्यादा रिव्यूज़ हैं हम तो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन नंबर 8 पे नज़र आ रहा है 490 रिव्यूज़ के साथ। हम देखते हैं कि अच्छा 490 रिव्यूज़ हैं सिर्फ, और ये नंबर 8 पे बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि ये वाली जो प्रोडक्ट है इसमें पोटेंशियल है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आपने जब हंटिंग कंप्लीट सीख ले लेनी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कौन सी नहीं करनी। मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपने ऐसा नहीं करना कि मैंने ये समझाया, आपने देखा 490 रिव्यूज़ हैं बस तो बस लॉन्च कर दें। नहीं, इसमें हमने मल्टीपल चीज़ें देखनी है। हमने इसमें सेल वेलोसिटी के अलावा ब्रांड डोमिनेंसी देखनी है, हमने इसमें नेगेटिव रिव्यूज़ देखने हैं कि रिव्यू रेट क्या है, हमने इसमें देखना है कि हमें सोर्सिंग किस प्राइस पे मिल रही है, हमने इस पे देखना है कि हमने इसको किस मार्केट में बेचना है। इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं। तो आपने वो आधी बात सुन के उस पर अमल नहीं करने लग जाना। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता आपने कोई काम नहीं करना। आपने अमेज़ॉन की आईडी नहीं बनानी, आपने किसी को प्रोडक्ट हंट करके नहीं देनी। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो आप इस वीडियो में सीख रहे हैं, लेकिन इसी से रेलिवेंट कुछ चीज़ें हों जो आप 10 वीडियोज़ के बाद सीखेंगे। तो जब आप कंप्लीट सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने किस काम में क्या करना है। तो इसलिए आप लोगों ने दरमियान में आधी बात सुन के आधे काम नहीं करने हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी कि 490 रिव्यूज़ हैं, तो इसका मतलब है कि अच्छा ये सही प्रोडक्ट है। ये बंदा सिर्फ इतने से रिव्यूज़ के साथ
आखिर इसकी थोड़ी सेल्स हुई है तो 490 रिव्यूज आए हैं ना। जिसके 31,000 है उसने तो लाखों में बेचे होंगे, तो उसके रिव्यू आपको पता है क्या होता है, मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन रिव्यू की जो रेशियो है ना वो 1 या 2% है। यानी अगर आपसे 100 लोगों ने प्रोडक्ट खरीदी है तो 1 या 2 लोग उसमें रिव्यू देते हैं आप। तो 490 रिव्यूज का भी मतलब है कि हजारों लोगों ने खरीदी है तब जाके 490 रिव्यूज बने हैं इसके पास। क्योंकि 95, 96, 97% लोग बॉदर ही नहीं करते रिव्यू देना। प्रोडक्ट मिल गई, बस उन्होंने पैसे दिए, खरीदे, वो बॉदर नहीं कर रहे। लेकिन हम हंटिंग जब कंप्लीट सीख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें किस प्रोडक्ट में जाना है, किस में नहीं जाना। अब इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं, हम देख लेते हैं जी, ये हमें नंबर 9 पे जो आ रहा है, ये नंबर 9 पे इसके 1819 रिव्यूज़ हैं। अच्छा, फिर हमारे पास 10, 11, अब 11 वाला देखिए 59,000 रिव्यूज़ हैं। हम क्यों जाएंगे इस प्रोडक्ट में? इसने लाखों हेडफोन्स बेचे हैं तो इसके पास 59,000 रिव्यूज़ आए हैं। लेकिन 490 वाला जो ऊपर हमने देखा, हाँ हमें समझ आती है कि उसमें जाया जा सकता है। लेकिन कब जाया जा सकता है? जब हम पूरा एनालिसिस कर लेंगे, जब हम एक्सरे भी लगा लेंगे, मैग्नेट को भी यूज़ कर लेंगे, सारी चीज़ें हीलियम 10 की, जंगल स्काउट देख लेंगे। जंगल स्काउट इतना मैटर नहीं करता, हीलियम 10 जब हम कंप्लीट देख लेंगे तब हम जाएंगे किसी भी प्रोडक्ट में। 1 या 2 चीज़ें देख के कभी नहीं जाएंगे। मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ आसान अल्फाज में। आप कहते हैं जी 490 रिव्यूज़ हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं, हम तो इसमें जाएंगे। आप एक चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, वो चीज़ आप खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको पता चलता है जी ये 500 रुपये की है। साथ में एक बंदा बैठा है, वो कहता है जी 1500 रुपये की है, एक बंदा बैठा है 2500 की। आप सोचते नहीं, देखते नहीं, फ़ौरन 500 वाली लेके घर आ जाते हैं। घर आके बॉक्स खोलते हैं तो पता चलता है जी वो टूटी हुई थी इसलिए 500 की थी। तो आप लोगों ने आधी बात सुन के अमल नहीं शुरू कर देना। जब तक कंप्लीट एक्सपर्ट आप लोग नहीं हो जाते, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, आपने ऐसा कोई काम नहीं करना प्लीज़। अच्छा, फिर हम नीचे मजीद देख लेते हैं। ये 338, 60 रिव्यूज़ हैं, 15 नंबर पे बैठा है। ये फिर 22,000 रिव्यूज़ हैं। ये देखें नंबर 13 पे बैठा है, जस्ट 179 रिव्यूज़। अगेन हम सारे फैक्टर्स देखेंगे, उसके बाद फाइनलाइज करेंगे। लेकिन हमें यहाँ से आइडिया मिल रहा है कि इस कैटेगरी में ये वाली जो चीज़ें हैं, अब ये एक इसके अंदर ये उसको साफ़ करने के लिए है। ये कोई भी हेडफोन्स या एयरपॉड्स जो हैं उनकी सफाई के लिए प्रोडक्ट है। ये हेडफोन तो नहीं है, लेकिन हाँ उससे रेलिवेंट तो है, सेमी रेलिवेंट है, सुपर रेलिवेंट नहीं है। ये भी हम किसी अलग वीडियो में इस पे भी बात करेंगे कि सुपर रेलिवेंट और सेमी रेलिवेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं। अगेन मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, कुछ वीडियोस पे आप सीख भी चुके हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको मुश्किल, सुनने में मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन अभी तो आपको पता चल गया। प्रैक्टिकली आपने कई चीज़ें ऐसी की हैं जो बहुत आसान थी, तो ये भी आसान चीज़ें हैं, आपने इस पर परेशान नहीं होना। तो ये मैंने आपको एक रास्ता बता दिया कि आप BSR के थ्रू किस तरह से चेक कर सकते हैं कि 1 से लेके 19-20 नंबर पे कौन बैठा है। अच्छा, ये तो हम देख रहे थे जी, हमने एक कैटेगरी देखी ना। अब आप कहते हैं जी हमें कोई और कैटेगरी दिखा दें। हम कहते हैं जी ठीक है, हम और कैटेगरी देख लेते हैं। हम आ जाते हैं जी सी ऑल पे कर लेते हैं। हम बेबी की प्रोडक्ट में चले जाते हैं, हम बेबी के फीडिंग प्रोडक्ट में चले जाते हैं। अब वो कह रहे हैं जी बेबी फीडिंग प्रोडक्ट्स के अंदर किसी पे भी हम पहले क्लिक कर लेते हैं। चलें जी, हम ये इसको क्लिक कर लेते हैं। डॉक्टर ब्राउन्स ओरिजिनल निपल बेस्ट सेलर आ रहा है इस पे। अगेन अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के टैब पे जा रहे हैं नीचे। ये आ गया प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, और इसमें आगे ये देखें बेस्ट सेलर रैंक BSR, ये हमारे सामने आ रहा है। और हम फिर क्लिक कर देते हैं। हम कहते हैं जी इसमें ना, जो मैंने आपको कैटेगरी और सब कैटेगरी बताई थी, अब हमने ऐसी प्रोडक्ट खोली है जिसकी मेन कैटेगरी भी आ रही है, सब कैटेगरी भी आ रही है। हम जाते हैं मेन कैटेगरी में, इस दफा जाते हैं जी हम मेन कैटेगरी में। ये बंदा 10वें नंबर पे बैठा था, लेकिन हमें पता चल रहा है कि नंबर 1 पे पैम्पर्स हैं, नंबर 2 पे भी पैम्पर्स हैं, फिर उसके बाद वाइप्स आ गई हैं, और फिर ये 4, 5, 6। अब हमारे पास हेडफोन्स तो नहीं आ रहे, क्योंकि अब हम एक और कैटेगरी में चले गए हैं। अब हम एक नई कैटेगरी में देख रहे हैं BSR के थ्रू कि इस कैटेगरी के अंदर टॉप 100 पे कौन बैठा हुआ है। डिफरेंट कैटेगरीज होती है ना, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हर कैटेगरी के टॉप 100 लोग अलग होंगे। एक मेन कैटेगरी होगी, उसमें टॉप 100 होंगे, फिर एक सब कैटेगरी होगी, फिर उसकी सब कैटेगरी होगी। हर कैटेगरी के अंदर टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 लोग होंगे, क्योंकि कोई ना कोई बंदा तो होगा ना जो किसी ना किसी कैटेगरी में डोमिनेट कर रहा होगा। डोमिनेट से मुराद है जो टॉप पे बैठा होगा, जो अकेला बैठा होगा।
उसके अलावा और लोग भी होंगे, लेकिन बादशाह वो कर रहा होगा, सबसे ज़्यादा उसकी प्रोडक्ट बिक्री होगी। तो ये हमारे सामने BSR के थ्रू हमारे पास बस आइडियाज़ आ जाते हैं। तो हम लोग ये भी एक तरीका इस्तेमाल करेंगे ढूंढने के लिए अपनी प्रोडक्ट को। तो ये सब आइडियाज़ हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब आइडियाज़ को यूज़ करते हुए हम कोई एक प्रोडक्ट को फाइनल करेंगे। चलें जी, इसमें भी आपने देख लिया, पहले की चीज़ों की तरह ये चीज़ भी बिल्कुल आसान थी। सिंपल, आप प्रोडक्ट के ऊपर गए, उस पर क्लिक किया, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे गए, BSR की कैटेगरी पे क्लिक किया, तो आपके सामने उस कैटेगरी के 100 लोग आ गए। तो यहाँ से आपको आइडियाज़ मिलते हैं और फिर हम फाइनल करेंगे हमेशा हीलियम 10 के बाद और कुछ मैनुअल सर्च के बाद, सारी चीज़ें देखने के बाद हम फाइनलाइज करते हैं कि हमें किस प्रोडक्ट में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ढूंढने के लिए हम हर तरीका इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह हम कोई भी काम करने के लिए, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए आप मल्टीपल शॉप्स विजिट करते हैं। आपने एक शर्ट लेनी है, आप हो सकता है ऐसा तो बहुत कम होता है कि आप एक ही शॉप पे जाएं शर्ट लेके आ जाएं। आप जाते हैं मल्टीपल शॉप पे घूमते हैं, उसके बाद एक शर्ट फाइनल कर लेते हैं। हम भी यही काम कर रहे हैं। हम डिफरेंट तरीकों से ढूंढ रहे हैं कि हमें किस प्रोडक्ट में जाना चाहिए, उसके बाद हम किसी एक को फाइनल कर लेंगे।